नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत का जन्म कैसे हुआ, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत का अर्थ क्या है। भारत शब्द संस्कृत शब्द भरत से आया है, जिसका हिंदी में अर्थ अग्नि, इंग्रेजी में अग्नि है और ये देश का आधिकारिक संस्कृत नाम है। भारत का नाम प्रसिद्ध भारतीय सम्राटों में से एक भरत के नाम पर रखा गया था, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। भारत राज्य का संघ है और विभिन्न संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज और विरासत आदि का मिश्रण है, जो इस दुनिया की विविधता को समेटे हुए एक दिलचस्प राष्ट्र बनता है। प्राचीन काल में हमारे राष्ट्र को भारत का नाम दिया गया था। हमारे प्रख्यात इतिहासकारों ने भारत के बारे में कई कहानियां वर्णित की है, जो हमें रोमांचित करती है और बताती है कि भारत को भारत नाम कैसे मिला। यह प्रश्न आपको ये समझने में मदद करेगा कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, साथ ही भारत का प्रभावशाली इतिहास भी। भारत नाम का इतिहास, भारत का नाम कैसे पड़ा, चित्र शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? खैर, इस बारे में कई अफवाहें आप बात करते हैं कि भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति कैसी हुई, ताकि यह पता चल सके। जानकारी के अनुसार भरत नाम का इतिहास 1950 से शुरू होता है। भरत या भारतवर्ष नाम या दुष्यंत के पुत्र भरत या श्रभ के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा विभिन्न पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भरत का नाम ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है, जबकि कुछ पौराणिक अंशों में यह भी कहा गया है कि भरत का नाम भरत से पड़ा, जो ऋषभ के पूर्वज मनु दूसरा नाम था। इसके अलावा कुछ पौराणिक अंशों में कहा गया है कि भरत की उत्पत्ति महाभारत में दुष्यंत के पुत्र भरत से हुई थी। प्राचीन भौगोलिक मानचित्र में भारतवर्ष का उल्लेखनीय प्रयोग राजा खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है, जिसमें उत्तरी भारत के सीमित क्षेत्र अर्थात गंगा घाटी के उस टुकड़े का उल्लेख है जो मगध के पश्चिम में स्थित है। संस्कृत महाकाव्य महाभारत 200 ईसा पूर्व 30 ईस्वी में उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र का इस शब्द के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन दक्षिण और दक्षिण भारत का अधिकांश भाग अभी भी निशब्द है। भारतीय महाद्वीप और भारतीय गणराज्य के कुछ लोग भारत को एक स्वनिर्धारित नाम से रूप में प्रयोग करते हैं। भारत शब्दों को आधिकारिक संस्कृत नाम भारत गणराज्य के रूप में उत्पत्ति किया गया जाता है, जो प्राचीन हिंदू पुराण से लिखा गया है कि जिसमें भारत को भारतवर्ष संस्कृत भारतवर्ष शाब्दिक अर्थ भरत देश कहा गया है, और इसलिए इसे अन्य वर्षों महाद्वीपों से अलग करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वायुपुराण 45 से 86 में उल्लेख है कि जो पूरे भारतवर्ष को जीत लेता है उसे सम्राट माना जाता है। इसके अलावा यह दर्शाया गया है कि संस्कृत शब्द भारत भरत का एक वृद्धि रूप है, जो मूलतः अग्नि का एक रूप था। भारत शब्द संस्कृत मूल भ्रू वहन करना से बन गया एक क्रियावाचक संज्ञा है, जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि का संरक्षित करना है। भ्रू शब्द अंग्रेजी क्रिया टू बियर और लैटिन क्रिया फेरो से जुड़ा है। भरत नाम का अर्थ ज्ञान को खोज में प्रवृत्त व्यक्ति भी है। में इंडिया का नाम भारतों में भारत की उत्पत्तियों में से एक है। इसका अलावा पुराणों में यह भी बताया गया है कि ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया है। भरत वंश और सौरवंश में जिनमें एक क्षत्रिय थे, इसका उल्लेख निम्नलिखित पुराणों में मिलता है, जैसे कि विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, खंड पुराण, मार्कंडेय पुराण। ये सभी पुराण भारतवर्ष पदनाम का उपयोग करते हैं। भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति क्या है? इन पुराणों के अलावा एक अन्य पुराण अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण अपने स्कंद 5 अध्याय 4 में उल्लेख करता है, ऋषभ ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, उनमें से भरत में सर्वोत्तम गुण थे, और यह उनके कारण ही था कि लोग भारत भूमि को भारतवर्ष के रूप में जानते हैं। ऋग्वेद में कई उल्लेख है कि भरत एक वैदिक जनजाति थी जिसने 10 राज्यों को युद्ध में विशेष रूप से भाग लिया था। महाभारत के ग्रंथ में भरत राज्य को भारतवर्ष कहा गया है, जिसका उल्लेख महाभारत के मूल भाग में भारत और बाद के ग्रंथों में भी मिलता है। इसके अलावा इसके ग्रंथ के अनुसार भारत शब्द राजा भरत से लिया गया है, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, और वर्ष शब्द का अर्थ पृथ्वी महाद्वीप का विभाजन है।
एक अन्य शब्द भरत खंड से, जिसे भरत क्षेत्र भी कहा जाता है, का प्रयोग हिंदू ग्रंथों जैसे वेद, महाभारत, रामायण और पुराणों में भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित आधुनिक देश शामिल है: भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। क्या आप जानते हैं कि इंडिया को भारत क्यों कहा जाता है? आइए इसे समझते हैं। भारत को भारत क्यों कहा जाता है? भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसका इतिहास। कई धारणाएं बनाई गई है वास्तुकला से लेकर प्राचीन भारत में अत्यधिक विकसित सभ्यता, बहुविभाजित राष्ट्र के अद्भुत भारत इतिहास एक भारत ने एक महान राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्राचीन काल में हमारे राष्ट्र को भारत, संस्कृत में भारत का अर्थ की उपाधि दी गई थी। नीचे हम उन कहानियों पर चर्चा करने जिनसे पता चलता है कि भारत का नाम कैसे पड़ा। प्रथम, ऋग्वेद। इस राजाओं का युद्ध। भारतीय भूगोल के इतिहास में भारत 7 नदियों का देश था। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत ऋषियों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह के 7वें अध्याय के 18वें सूक्त में 10 राजा 10 राजाओं के युद्ध नामक एक भयानक युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध 10 शक्तिशाली कबीलों के बीच लड़ा गया था, जिन्होंने तत्सु वंश के भरत वंश के राजा सुदास को सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची थी। यह युद्ध पंजाब में रावी नदी पर शुरू हुआ था। परिणाम स्वरूप राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ पर अपार विजय प्राप्त की, जिससे वे लोकप्रिय हो गए और लोग स्वयं को भरत वंश के सदस्य मानने लगे। भरत नाम लोगों के मुख पर बस गया। ऋषि राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसका अर्थ है भरत की भूमि। दूसरा, महाभारत और भरत चक्रवर्ती कहानी। महाभारत में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर भारत को भारतवर्ष नाम दिया गया था। उस काल में भरत एक महान सम्राट थे। पांडव और कौरव के पूर्वज होने के नाते वे भरत वंश के संस्थापक भी थे। भरत हस्तिनापुर की रानी शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र थे। इसके अलावा वे क्षत्रिय वर्ण के वंश भी है। भारत का गुण यह था कि उन्होंने समस्त बृहत्तर भारत पर विजय प्राप्त की और इसे एक राजनीतिक इकाई में एकीकृत किया है, जिसे उनके सम्मान में भारतवर्ष नाम दिया गया है। तीसरा, संस्कृत भारत की उत्पत्ति। उपरोक्त पाठ में हमने बताया कि भारत गणराज या आधिकारिक नाम है और इस संस्कृत शब्द अग्नि का प्रतीक है। इसके अलावा इस शब्द का एक संस्कृत मूल भ्रू, जिसका अर्थ है सहना अर्थात पालन किया जाना। अग्नि का भरत का अर्थ है ज्ञान की खोज में तल्लीन व्यक्ति। चौथा, जैन धर्म द्वारा चित्रण। भारत को इसकी उत्पत्ति भरत चक्रवर्ती से मिली, जो जैन तीर्थकर प्रथम के सबसे बड़े पुत्र थे। और कहीं यह भी कहा गया है कि यह भारत की उपाधि के रूप में जैन धर्म का एक अनूठा उपहार है और भारत की सभ्यता का वास्तविक स्रोत है, जिसे आज इंडिया के रूप में जाना जाता है। भारत के बारे में रोचक तथ्य। भारत के बारे में रोचक तथ्य नीचे दिए गए। कई उल्लेख मिलते हैं कि इंडिया शब्द सिंधु नदी से लिया गया है और यह हेरोडोटस काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ग्रीक में प्रचलित था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में यह नाम पुरानी अंग्रेजी में लाया और 17वीं शताब्दी में आधुनिक अंग्रेजों में विलीन हो गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है और लोकतांत्रिक दृष्टि से 7वें स्थान पर है। भारतीय गणितज्ञ बुधियान ने पहली बार पाई के मान निकाला और पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा को बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने इसकी खोज 6ठी शताब्दी में यूरोपीय गणितज्ञों से बहुत पहले कर दी थी। यही आज के वीडियो में था कि भारत का जन्म कैसे हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले लीजिए और इसी तरह के आप नई वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।